हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा के सीरीज का लेक्चर 35 है, जिसमें हम देखेंगे यूज ऑफ थ्रोज इन चेक्ड एक्सेप्शन। यानी कि हम चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में देखेंगे अपने इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चेक्ड एक्सेप्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था अनचेक्ड एक्सेप्शन और एक्सेप्शन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वीडियो देख ली। A checked exception is always at the time of compilation. This exception cannot be simply ignored at the time of compilation. The programmer should take care of this exception are also called as compile time exception. यानी कि हम एक्सेप्शन दो तरह के देखे हैं अपने लेक्चर में। पहला होता है अनचेक्ड और चेक्ड एक्सेप्शन। आज का हमारा टॉपिक है चेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन वैसे एक्सेप्शन को कहते हैं जो कि रन टाइम आता है, और चेक्ड एक्सेप्शन वैसे एक्सेप्शन को कहते हैं जो कि कंपाइल टाइम आता है। कंपाइलर इसे इग्नोर नहीं कर सकता अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो। जावा के नज़र में बहुत सारे प्री लिस्टेड एक्सेप्शन है, जिसमें कैटेगराइज किया हुआ है, कुछ अनचेक्ड है कुछ चेक्ड है। चेक्ड को कंपाइलर समझ जाता है कि ये चेक्ड एक्सेप्शन है और कंपाइल टाइम ही एरर जनरेट कर देता है। ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन मस्ट बी डिक्लेयर कॉट और डिक्लेयर, मतलब कि इसमें ट्राई कैच हम यूज करना जरूरी है चेक्ड एक्सेप्शन में, क्योंकि अगर हम ट्राई कैच यूज़ नहीं करेंगे तो वो कंपाइल टाइम एरर मैसेज को ख़त्म करने के लिए हमें ट्राई कैच यूज़ करना पड़ेगा। और एक थ्रोज कीवर्ड होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कंपाइल टाइम के एरर को ख़त्म करने के लिए कंपाइल टाइम जो मैसेज आएगा उसको हम थ्रोज कीवर्ड की मदद से ख़त्म कर सकते हैं। जब हम अपने कोडिंग में देखेंगे कंपाइल टाइम एरर इन चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन फोर्सेस प्रोग्राम टू डील विद द एक्सेप्शन दैट मे बी थ्रोन। यानी कि जावा अगर कोई एक्सेप्शन आया, जावा उसे थ्रोज करा, तो वो एक्सेप्शन कंपाइल टाइम आएगा तो जावा को बताना पड़ेगा, जावा उसे हैंडल करेगा। जो भी एक्सेप्शन आता है तो क्या करता है, जावा उसे हैंडल करता है। तो जावा को बताना पड़ेगा चेक्ड एक्सेप्शन में कि इसे हैंडल करो, तो विद द हेल्प ऑफ थ्रोज कीवर्ड हम उसे बताएंगे। IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, ये सारे एग्जाम्पल है चेक्ड एक्सेप्शन के। चेक्ड मीन्स दे विल बी चेक्ड एट कंपाइल टाइम, यानी कि वैसे एक्सेप्शन जो कि कंपाइल टाइम चेक्ड हो जाए उसे हम चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। ये थ्रोज के कुछ सिंटेक्स है जो कि अपने कोडिंग में हम देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन, हम देखते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन अकर कंपाइल टाइम वेयर एज अनचेक्ड एक्सेप्शन अकर एट रन टाइम। चेक्ड एक्सेप्शन कैन नॉट बी सिंपली इग्नोर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, यानी कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते कंपाइलेशन के टाइम में, whereas unchecked exceptions are ignored at the time of compilation. IO exception, SQL exception, illegal thread exception, ये सब एग्जाम्पल है चेक्ड एक्सेप्शन के। और अर्थमेटिक एक्सेप्शन के एग्जाम्पल, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये सारे अनचेक्ड एक्सेप्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, अपने कोडिंग में अब हम देखते हैं इसे अनचेक्ड एक्सेप्शन को। तो सबसे पहले हम एक तो कीवर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट वैसे एक्सेप्शन का जो कि चेक्ड हो। ठीक है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो पर कंपाइल करेंगे जब हम इसे, तो ये IO एक्सेप्शन, ये जो क्लास है IO एक्सेप्शन का, IO एक्सेप्शन वो किसी न किसी पैकेज में इंपोर्ट रहता है। हर एक्सेप्शन कोई ना कोई पैकेज में इंपोर्ट रहता है, तो वो पैकेज को हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कोडिंग में, प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये पैकेज java.io डॉट एस्ट्रिक का मतलब ऑल, सारा जितना भी java.io के अंदर जितने भी क्लासेस है सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब अपने कोडिंग में हम देखते हैं इसे रन करा के। देखिए ये हमारा क्या आया, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, ये जावा के द्वारा थ्रोस किया गया है जो कि कंपाइल टाइम आ जाएगा। मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, यानी कि हम इसे ट्राई कैच यूज़ करें या फिर थ्रोज जो कीवर्ड है उसको यूज़ करके हम क्या करें, कंपाइल टाइम के एरर मैसेज को क्या करें, ख़त्म करें। तो इसके लिए
हम ये एक्सेप्शन जो हमारा हो रहा है ये फोर्सफुली एक्सेप्शन को थ्रोज करवा रहे हैं हम, मतलब कि तो अब इसके लिए एक चाह रहा है अपना ट्राई कैच ब्लॉक बना ले या फिर थ्रोज कीवर्ड यूज़ कर ले। या थ्रोज के साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जो जिस क्लास का एक्सेप्शन आ रहा है उस एक्सेप्शन को हमें यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल-S। अब हमारा कंपाइल टाइम नहीं कोई भी एरर आया, यानी कि थ्रोज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कंपाइल टाइम के एरर मैसेज को क्या कर सकते हैं, हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा चाह रहा है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक बना लें। देखिए, जब हम अपना ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं, थ्रोज कीवर्ड नहीं यूज़ करते हैं और अपना ट्राई कैच ब्लॉक बनाते हैं, जब थ्रोज कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रोग्राम टर्मिनेट कर देता है। जैसे ही एक्सेप्शन आएगा, जावा क्या करेगा, जावा ही उसे थ्रो कर रहा है, जावा ही उसे कैच कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर देगा। बट अगर हम अपना ट्राई या कैच ब्लॉक बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, जब हम इसे रन कराते हैं तो देखिए कंपाइल आसानी से हो गया, कुछ भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, चेक एक्सेप्शन है क्योंकि, तो हम चाह रहे थे कि कंपाइल टाइम एरर है बट हम इसे हैंडल कर लिए। अब देखिए, अगर हम ट्राई कैच ब्लॉक को हटा देते हैं, यहाँ पे हम चेक्ड एक्सेप्शन की जगह अनचेक्ड एक्सेप्शन लिखते हैं, ऑटोमेटिक एक्सेप्शन। पहले आ रहा था कंपाइल टाइम में एरर, अब नहीं आएगा, देखिए क्योंकि ये आसानी से कंपाइल कर गया। यानी कि ये आपको समझ में आया कि अगर चेक्ड एक्सेप्शन रहेगा तो वो कंपाइल टाइम ही उसे पकड़ लेगा एक्सेप्शन को और कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा। बट अगर अनचेक्ड एक्सेप्शन रहेगा तो वो कंपाइल टाइम ना करके रन टाइम करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। हम थ्रोज कीवर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसे कंपाइल टाइम के एरर मैसेज को ख़त्म कर सकते हैं या फिर अपना ट्राई कैच ब्लॉक बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।